हाय एवरीवन, दिस इज़ चंद्रा चौधरी और आज हम करेंगे क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 6 दैट इज़ एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। और इसका आज करेंगे हम वीडियो लेक्चर नंबर 12। और इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एनाटॉमी ऑफ मोनोकॉट स्टेम। तो सबसे अगर मैं बात करूं, अगर हम मोनोकॉट प्लांट का की स्टेम का अगर टीएस देखें, मीन्स ट्रांसवर्स सेक्शन देखें, तो इसमें जो वैस्कुलर बंडल्स होते हैं वो स्कैटर्ड फॉर्म में होते हैं, ऐसे फैले हुए स्कैटर रहेंगे, इस फॉर्म में ये रहते हैं। तो चलिए जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं कि उसका जो एनाटॉमी है वो कैसे होती है। तो सबसे पहले जो आपकी लेयर होती है ऑब्वियसली वो क्या होगी, आपकी एपिडर्मिस। दिस इज एपिडर्मिस, थिन लेयर होती है, दिस इज एपिडर्मिस। एपिडर्मिस। अब एपिडर्मिस के बिलो इसमें होती है हाइपोडर्मिस। इन केस ऑफ मोनोकॉट और डाइकॉट रूट वहाँ पर कोई भी हाइपोडर्मिस नहीं होती है, एपिडर्मिस होती है, कॉर्टेक्स होता है जो पैरेन्काइमेटस होता है, उसके बाद डायरेक्टली आपकी एंडोडर्मिस होती है। बट यहाँ पर आपके इन केस ऑफ स्टेम यहाँ पर आपके हाइपोडर्मिस होती है, भले वो डाइकॉट स्टेम हो या फिर मोनोकॉट स्टेम हो। तो यहाँ पर आपकी हाइपोडर्मिस होगी जो स्क्लेरेंकाइमेटस की होती है, जबकि हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में देखा था कि डाइकॉट में जो हाइपोडर्मिस थी वो कॉलेनकाइमेटस थी, जबकि ये आपकी स्क्लेरेंकाइमेटस है। तो यहाँ पे दो लेयर ही मैं बना रही हूँ, ये जो है स्क्लेरेंकाइमेटस, स्क्लेरेंकाइमेटस, हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस। आफ्टर दैट, क्योंकि अब यहाँ पर वैस्कुलर बंडल्स जो हैं वो स्कैटर्ड फॉर्म में हैं, अब मैं यहाँ पर ओनली वन वैस्कुलर बंडल्स बना रही हूँ जिसकी स्टडी हम डीपली करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक मिडिल में फॉर्म कर दिया आपका एक वैस्कुलर बंडल्स, एक बड़ा सा, मीन्स वैस्कुलर बंडल बहुत सारे हैं जैसे मैंने आपको इसमें दिखाया है, ठीक है, लेकिन उसमें से मैं एक ही बना रही हूँ। और बाकी जो रेस्ट है आपकी बची, यहाँ आपकी पैरेन्काइमेटस लूजली अरेंजमेंट सेल्स होंगी जो बनाएंगी कॉर्टेक्स को विथ इंट्रासेल्यूलर स्पेसेस। एज यू नो, जो पैरेन्काइमा होते हैं उनकी जो सेल्स होती हैं वो लूजली अरेंज्ड होती है। सो दीज आर पैरेन्काइमेटस सेल्स एंड फॉर्म कॉर्टेक्स। ये वाला पोर्शन क्या कहलाएगा, पैरेन्काइमेटस कॉर्टेक्स। क्लियर, यहाँ तक आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। सबसे फर्स्ट लेयर आपकी एपिडर्मिस है, उसके बाद हाइपोडर्मिस है जो स्क्लेरेंकाइमेटस है, जबकि इन केस ऑफ मोनोकॉट स्टेम वहाँ पर वो कॉलेनकाइमेटस थी। इसके बाद आपकी पैरेन्काइमेटस कॉर्टेक्स होगी। उसके बाद हम अब स्टडी करेंगे एक वैस्कुलर बंडल के। दिस इज अ वैस्कुलर बंडल, अ वैस्कुलर बंडल। तो इनकी वैस्कुलर बंडल की सबसे बड़ी खासियत है कि जो उसकी लेयर है, जो उसकी सरफेस है, वो आपकी बनी होती है एक शीट से। एक शीट होती है जो ऑल्सो स्क्लेरेंकाइमेटस होती है। शीट होगी एक लाइक दिस, जिसे हम कहते हैं बंडल शीट, जिसका नेम है बंडल शीट। और दिस इज ऑल्सो स्क्लेरेंकाइमेटस, स्क्लेरेंकाइमेटस। ओके, चलिए नेक्स्ट अब बात करते हैं इसमें जो आपके वैस्कुलर बंडल्स मीन्स जाइलम एंड फ्लोएम की लोकेशन है। तो सबसे पहले हम जाइलम बना लेते हैं। तो जाइलम जो है उसमें जो मेटाजाइलम है ये टूवर्ड्स द सरफेस होगा, दिस इज जाइलम, मेटाजाइलम। और इनर साइड में टूवर्ड्स द सेंटर यहाँ होता है आपका प्रोटोजाइलम, जो छोटे से होंगे और विथ आपकी प्रोटोजाइलम कैविटी। सो अगर हम इनको लेबल करेंगे, सो दीज आर मेटाजाइलम, मेटाजाइलम एंड दीज आर प्रोटोजाइलम
and this is protoxylem cavity. Protoxylem cavity. क्लियर, यहाँ तक आई होप सबको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं फ्लोएम की। तो फ्लोएम आपके होते हैं अबव द जाइलम, दीज आर फ्लोएम। ओके, तो यहाँ पर जो फ्लोएम है आपका, इसमें सीव ट्यूब्स होंगे, दीज आर सीव ट्यूब्स विथ कंपेनियन सेल्स। एंड इसकी जो आउटर कवरिंग है, वो आपकी जो सरफेस है वो आपकी सराउंडेड होंगी फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा की। दीज आर फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा लाइक दिस। ठीक है, तो हम यहाँ पे नेम लिख लेते हैं, दिस इज फ्लोएम। एंड जो इसकी कवरिंग है वो किसकी बनी है, फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा की। फ्लोएम, तो देखिए यहाँ पर स्क्लेरेन्काइमा जगह जगह आ रहा है, स्क्लेरेन्काइमा, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, CHYMA, दिस इज स्क्लेरेन्काइमा। अब इसके बीच में बाकी कुछ जो रेस्ट प्लेसेस बची, ये आपकी होती हैं पेरेन्काइमेटस, जो इस स्पेसिस को भरने का। ये मैंने 2 ही बनाए, लेकिन बहुत सारे होते हैं, मीन्स ऐसे करके फैले होंगे, बट यहाँ पे मैंने 2 ही बनाए हैं। दीज आर पेरेन्काइमेटस। तो दिस इज़ द एनाटमी ऑफ मोनोकॉट स्टेम। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स जो हमें याद रखने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले अगर मैं वैस्कुलर बंडल की बात करूँ, वो कैसे होते हैं, तो हमने ये देखा जो वैस्कुलर बंडल है, सबसे पहली बात, क्योंकि मोनोकॉट है, इसमें कैम्बियम एब्सेंट होता है, तो ये क्लोज टाइप का है। अगर कैम्बियम प्रेजेंट होता तो ये ओपन टाइप का होता। अब अरेंजमेंट ऑफ जाइलम, पहले फ्लोएम अबव द फ्लोएम, फिर जाइलम है, तो कैसा है ये, कोलैटरल है। तो दिस इज ऑल्सो कोलैटरल, या फिर हम कंजॉइंट, कोलैटरल एंड कंजॉइंट है, कंजॉइंट का कोलैटरल है। क्लियर, तो ये खास बात हो गई, वी हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट। एंड ऑल्सो यहाँ पे हमने देखा फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा उसकी आउटर सरफेस है, तो यहाँ पे फ्लोएम पेरेन्काइमा एब्सेंट होता है। फ्लोएम पेरेन्काइमा is absent. This is also very important point. And last point is, यहाँ पे जिस तरीके से मोनोकॉट रूट में सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट होती है, सेम हियर यहाँ पर भी सेकेंडरी ग्रोथ या फिर नो सेकेंडरी ग्रोथ टेक प्लेस। क्लियर, तो यहाँ पर हमने देखा आपकी एनाटमी ऑफ मोनोकॉट स्टेम। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक, लीव द कमेंट, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी डाइकॉट लीव को। तब तक ले स्टे ट्यून, स्टे हेल्थी, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।